आदाब नाजरीन। और हिंदुस्तान वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड से हार गया। यह हार वाकई इंग्लैंड की जीत थी या इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाने और पाकिस्तान को बाहर रखने की हिकमत अमली थी? ये सवाल हम नहीं बल्कि करोड़ों शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं। याद होगा कि इस अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी हिंदुस्तान की हिमायत कर रहे थे, इसलिए कि इंग्लैंड की शिकस्त से पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में रिसाई की राह हमवार होगी। मगर हिंदुस्तानी टीम ने पड़ोसी मुल्क को बाहर रखना गवारा किया और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ मैच आसानी से हार गए। हालांकि कोशिश की जाती तो कामयाबी नामुमकिन नहीं थी। खुद टीवी कमेंटेटर्स ने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हिंदुस्तानी टीम जीतने के मूड में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धोनी और केदार जाधव की सुस्त बैटिंग भी हिंदुस्तान की शिकस्त का सबब बनी। हालांकि धोनी ऐसे ही हालात में मैच को जिताने के लिए मशहूर रहे। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दी और हिंदुस्तान इंग्लैंड से हार गया। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान का खेल मायूस कुन रहा। संजय मांद्रेकर ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर धोन ने अपने ट्वीट में लिखा कि धोनी मार रहा है या धोनी बॉल खा रहा है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने लिखा कि हिंदुस्तान मुकाबले के बगैर हार गया। सौरव गंगुली ने ट्वीट किया कि सिंगल्स से मुताल्लिक इनके पास कोई वजाहत नहीं है। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने पहले बार ज़ाफ़रानी जर्सी पहनी, जिस पर भी काफ़ी तबसरे हुए। बल्कि एक तबसरा ये भी हुआ कि ज़ाफ़रानी जर्सी हिंदुस्तानी टीम को रास नहीं आई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज नवाज ने कहा कि बेहतर टीम ने कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद पाकिस्तान चौथे नंबर से पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई और अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के मौके भी गैर यकीनी हो गए। न्यूजीलैंड को अपने आखिरी ग्रुप मैच में हर हाल में जीतना होगा। हिंदुस्तानी टीम जो दूसरे नंबर पर है उसे अगले 2 मैचेस में एक और मैच जीतना होगा ताकि सेमीफाइनल से रिसाई हो सके। अगर हिंदुस्तान 2 मैचेस भी हार जाता है तो फिर रन रेट की औसत की बुनियाद पर फैसला होगा। इंग्लैंड ने शानदार कामयाबी हासिल की, इसके 10 पॉइंट्स हो चुके हैं और वो न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में हरा देता है तो इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान की हार से न्यूजीलैंड को फ़ायदा हुआ, मगर उसे 3 जुलाई को हर हाल में इंग्लैंड को हराना होगा। उस वक्त वो 11 पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, अगर वो आखिरी मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे भी देता है तब भी सेमीफाइनल में इसकी रिसाई का इम्कान उसी वक्त है जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराए। अगर इंग्लैंड की टीम कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में दाखिल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ज़्यादा मार्जिन से हराता है और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को ज़्यादा मार्जिन से शिकस्त देता है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में दाखिल हो सकते हैं। हिंदुस्तान की शिकस्त से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश को भी धक्का लगा है। श्रीलंका को अपने आखिरी दोनों मैचेस जीतने होंगे। उसी तरह बांग्लादेश को पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी होगी ताकि सेमीफाइनल में दाखिले का ख्वाब पूरा हो सके। हिंदुस्तानी टीम हार गई मगर रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी जीत गए। रोहित शर्मा टूर्नामेंट में तीसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड संगाकारा का है जो इन्होंने 2015 में बनाया था। 3 सेंचुरियां बनाने वालों में रोहित के अलावा सौरव गंगुली भी हिंदुस्तानी बैट्समैन है। मोहम्मद शमी ने पहली बार वर्ल्ड कप के एक मैच में 5 विकेट लिए। वो मुसलसिल 3 मैचेस में 4-4 विकेट्स लेने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। मैच में 5 विकेट्स लेने वाले बॉलर्स में कपिल देव 1983, रॉबिन सिंह 1999, वेंकटेश प्रसाद 99, आशीष नेहरा 2003 और युवराज सिंह 2011 शामिल हैं। जबकि मुसलसिल 3 मरतबा 4 विकेट हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड जो शाहिद अफरीदी के पास था मोहम्मद शमी ने बराबर किया। इससे पहले इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ भी इनकी बॉलिंग की बदौलत रन बनाने की रफ्तार कदरे कम हुई थी। ये और बात है कि मैन ऑफ द मैच के अवार्ड इनके हिस्से में नहीं आया। ये थी वो खबर जिस पर थी सबकी नज़र। देखते रहिए गवाह।